अब बच्चे खुश और मम्मी भी। कारवां मिनी किड्स। चाय की केतली। चाय की एक केतली पूरे टी सेट के साथ टेबल पर रखी थी। टी सेट में खूबसूरत डिजाइन बने हुए थे। चाइना क्ले के उस टी सेट में केतली बहुत खूबसूरत थी, पर उसे खुद पर बहुत घमंड था। उसने चीनी के कटोरे और दूध वाले जग को देखकर सोचा, ओहो, चीनी के कटोरे के पास मेरे जैसा गोल पेट तो है, पर इसके पास सूंड नहीं है, बेचारा। फिर उसने दूध वाले जग को देखकर सोचा, इसके पास होठ तो है, पर मेरे जैसी लंबी नाक नहीं है, बेचारे चाय के प्याले। इनके पास सिर्फ हैंडल है और वैसे भी इनका कोई मोल नहीं। लोग ग्लास या कटोरों में भी चाय पी लेते हैं। इसलिए चाय के केतली को लगता था कि टी सेट में मेरे सिवा बाकी सब बेकार है। चीनी के कटोरे, दूध के जग और चाय के प्यालों को उसकी बात सुनना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन चीनी के कटोरे ने केतली से कहा, तुम दूसरों को नीचा दिखाती रहती हो, लेकिन तुम्हारे ढक्कन में भी क्रैक है। केतली इतराकर बोली, मेरे ढक्कन में कोई क्रैक नहीं है, मैं सबसे खूबसूरत और स्ट्रांग हूँ। एक दिन जब चाय डाली जा रही थी, तो अचानक किसी के हाथ से चाय की केतली फिसली और जमीन पर जा गिरी। उसकी लंबी नाक और हैंडल टूट गए। पूरे कारपेट पर चाय बिखर गई थी। चीनी का कटोरा, दूध का जग और चाय के प्याले तो ये देखकर हैरान रह गए, पर उसके बाद इन सबको हंसी छूट गई। वो बोले, अब ये अपनी डेंगे नहीं हाँकेंगी। सब चाहते थे कि उस केतली को बाहर कचड़े में फेंका न जाए। आखिर उसने कई सालों तक इस परिवार के लिए काम किया था। सब उसे फेंकने ही जा रहे थे कि उस घर की एक नौकरानी ने आइडिया दिया, क्यों ना इसमें एक पेड़ लगाकर उसे किचन के विंडो में रख दिया जाए। सबने हामी भरी। उन्होंने पॉट में मिट्टी भरी और उसमें एक नन्हा सा पौधा लगा दिया। केतली के पास अब लंबी नाक और हैंडल नहीं था। अब उसका ढक्कन भी टूट गया था, लेकिन वो खुश थी। उसमें अब एक नया दिल धड़क रहा था। जब तक पौधे पर नया फूल आया, तब तक उस केतली का नेचर बहुत बदल गया था। देवदार का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक नन्हा देवदार का पेड़ था। उसके आसपास बहुत सारे पेड़ उगे हुए थे। धूप, हवा, गिलहरियों और खरगोशों के बीच सबका अच्छा वक्त बीत रहा था। लेकिन नन्हा देवदार उस समय भी उदास रहता। उसका दिल करता कि काश वो भी बाकी देवदार पेड़ों की तरह लंबा होता। वो इसी बात को लेकर हमेशा नाखुश रहता, इसलिए चाहकर भी अपने आसपास की खुशी को देख नहीं पाता था। थोड़े समय बाद जब सर्दी का मौसम खत्म हो गया, तो देवदार का पेड़ थोड़ा और बड़ा हो गया था। दुनिया की सबसे अच्छी बात है बड़ा और लंबा होना, देवदार का पेड़ हमेशा ये सोचा करता। इसलिए वो जल्दी जल्दी लंबा और ताकतवर बनना चाहता था। वो अक्सर ये भी देखता था कि कुछ लोग अक्सर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने आते थे। वो लकड़ियां काटकर घोड़े गाड़ी में भरकर ले जाते थे। देवदार उन्हें हमेशा याद करता था। फिर क्रिसमस का त्योहार आया और वो लोग फिर से जंगल में आए। इस बार वो पेड़ के तने नहीं लेने आए थे। उन्होंने पूरे पेड़ काटे और ले गए। चिड़िया ने कहा, वो लोग इन पेड़ों को अपने घर ले गए हैं, जिसे वो मोमबत्तियों और तोहफों से सजाएंगे, जिससे पेड़ और भी सुंदर दिखेंगे। काश मैं भी इनमें से एक होता, नन्हे देवदार ने सोचा।
थोड़े समय के बाद वो देवदार पेड़ थोड़ा और बड़ा हो गया। फिर से क्रिसमस का त्योहार आया। इस बार उसकी मनोकामना पूरी हो गई। वो लोग उसे भी काट कर ले गए। देवदार को बहुत खुशी थी उस जगह जाने की जहां और पेड़ गए थे। देवदार के पेड़ को एक घर में एक गमले में रखकर खड़ा कर दिया गया। कुछ ही देर में कुछ बच्चे वहां आए और उसे बल्ब, मोमबत्तियां, तोहफों, रिबन्स और घंटियों से सजाने लगे। आखिर में एक बड़ा सा सितारा भी टांग दिया। देवदार पेड़ इतराने लगा क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे उन चीजों के बोझ से उसके कंधे थकने लगे। फिर बहुत सारे लोग उनके घर आए और सबने मिलकर खूब जश्न मनाया और एक दूसरे को तोहफे भी दिए। देवदार को जंगल में अपना घर याद आने लगा और वो सोचने लगा, ओहो, यहाँ तो कितना शोर है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वहाँ जंगल में तो मैं हवा की आवाज, चिड़ियों का चहकना और नदियों की लहरों की आवाज सुनता था। मुझे जंगल की याद आ रही है। आखिर में जश्न खत्म हुआ। अगले दिन एक औरत आई और उसकी सारी सजावट को निकालकर एक छोटे से डिब्बे में रख दिया। फिर घर के एक आदमी ने देवदार को गमले से निकाल के खींचते हुए घर के पीछे ले जाकर पटक दिया। पहले तो देवदार को धूप और हवा अच्छी लगी, लेकिन जल्द ही वो सूखने लगा, उसके पत्ते झड़ने लगे। उसने बड़ी उदासी से अपनी शाखाओं को देखा और सोचा, मैं भी कितना बेवकूफ था। मुझे लगा था कि बड़ा और ताकतवर होने से मैं खुश हो जाऊंगा। मुझे अपने जंगल की हवा, धूप, बर्फ और अपने आसपास की चीजों का मजा लेना चाहिए था। अगले दिन सुबह एक आदमी आया और उसने देवदार के पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े काट दिए और उसे आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते देवदार का पेड़ जलकर राख बन गया। देवदार के पेड़ को समझ आ गया था कि अपनी जमीन कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। दो दोस्त और भालू। एक दिन दो दोस्त सूजल और पीयूष ने जंगल जाने का फैसला किया और दोनों ने संकट के समय एक दूसरे की हेल्प करने का प्रॉमिस किया। जंगल में अचानक एक भालू ने उन पर अटैक किया। सूजल तो जल्दी से पास के ही एक पेड़ पर चढ़ गया, मगर पीयूष को बचाने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। इसीलिए उसने मर जाने का बहाना किया और वही फ्लोर में लेट गया। भालू गुस्से में पीयूष के पास आया और उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया। पीयूष सांस रोक कर पड़ा रहा। कुछ देर बाद भालू गुस्सा होकर वहां से चला गया। सूजल पेड़ से नीचे आया और पीयूष से कहने लगा, भालू तुमसे क्या कह रहा था? उस पे पीयूष ने कहा, भालू ने कहा कि ऐसे सेल्फिश फ्रेंड्स से दूर रहना चाहिए जो प्रॉब्लम्स के टाइम में तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। लालची भेड़िया। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन उसे दो भेड़ें दिखीं जो पूरी जोर शोर से लड़ रही थीं। भेड़िया वहीं रुक गया और सोचने लगा, अगर ये दोनों भेड़ें लड़ती हुई मर जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। मैं उनका गोश्त खाऊंगा और उनके खून का स्वाद चखूंगा। दोनों भेड़ों ने एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर दिया और उनके घाव से खून बहने लगा। भेड़िए के मुंह में पानी आ गया और वो घाव को चाटने लगा। दोनों भेड़ें लड़ने में इतनी मग्न थीं कि उन्होंने भेड़िए पर ध्यान ही नहीं दिया। भेड़िया अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो लालच में आकर उनके जख्म चाटे जा रहा था। उसने दोनों भेड़ों के बीच में अपना सिर घुसा दिया। अचानक
वो दोनों के सिरों के बीच दब गया और उसका सिर का कचूमर निकल गया। दो मुर्गे। किसी खेत में उगा हुआ एक खीरा अक्सर खेत में काम करने वाले मुर्गे और दिशा देने वाले नकली मुर्गे के बीच तुलना करता था। मैं समझ नहीं पाता हूं कि इनमें से कौन ज्यादा फायदेमंद है, खीरे ने सोचा। एक मुर्गा हमें हवा की दिशा बताता है, जो किसानों के लिए फायदेमंद है, तो दूसरा खेत का मुर्गा जो हर रोज मीठी बांग लगाकर सबको उठाता है। अब दिशा देने वाला मुर्गा तो खाली बैठा रहता है और उसके पास तो मुर्गियां और बच्चे भी नहीं होते। और आखिर में खीरा ने फैसला किया कि खेत में रहने वाला मुर्गा ही ज्यादा फायदेमंद है। एक रात जोरदार तूफानी बारिश होने लगी। खीरे के साथ साथ सारी चिड़ियां अपने घोंसले में चली गईं और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगीं। तभी खीरे की नजर दिशा देने वाले मुर्गे पे पड़ी, जो वैसे ही खड़ा था जैसे बारिश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत सालों से छत पर रहने की वजह से उस पे जंग भी लग गया था, जिसकी वजह से वो अपना पंख भी हिला नहीं पा रहा था। अगले दिन तेज धूप निकली। खेत की सारी चिड़िया, जानवर अपनी जगह से बाहर निकले। तब भी दिशा बताने वाला मुर्गा बड़ी शान से खड़ा बाकी सबको देख रहा था। वो मन ही मन मोटे कबूतर को कोसने लगा, जो सारा दिन सिवाय खाने के कुछ नहीं करता था। वो और भी चिड़िया और जानवरों की हरकतों के बारे में सोचने लगा। तभी उसकी नजर खेत में रहने वाले मुर्गे पे गई। वो अपनी मुर्गियों और बच्चों के साथ घूम रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये मुर्गा इतनी शान क्यों दिखा रहा है, दिशा बताने वाले मुर्गे ने सोचा। अक्सर दूसरे की कमियों को हमेशा देखने वाले अपनी तरफ नजर नहीं घुमा पाते। ये सोच धीरे धीरे उसे बर्बाद कर देती है। अभी वो कुछ और सोच पाता कि तेज हवा का झोंका आया और दिशा बताने वाला मुर्गा चरमरा के खेत में मुर्गियों के बीच जा गिरा। खीरे ने देखते हुए आह भरी। जब शरीर खोखला होता है तो तुम भी किसी काम के नहीं रहते। मैंने ठीक ही सोचा था, खेत वाला मुर्गा ही ज्यादा फायदेमंद है। खीरे को सीख मिल गई थी कि जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हमारी मांग है, वरना कोई नहीं पूछता। एक फल्ली के 5 मटर। 5 नन्हे मटर एक फल्ली में रहते थे। उन्हें ये सारी दुनिया हरी ही दिखती थी, क्योंकि वो कभी इस फल्ली से बाहर ही नहीं आए थे। एक दिन एक नन्हे से बच्चे ने पकी हुई फल्ली को तोड़ लिया। उसके हाथ में एक गुलेल जैसी चीज थी, जिसमें वो गोल दानों को फूंककर दूर फेंकने का खेल खेल रहा था। उसने मटर के दानों को दूर फेंका। पहला मटर गटर में जा गिरा, दूसरा मटर वहीं गिर गया, जिन्हें कबूतरों ने खा लिया। चौथा कीचड़ में जा गिरा। उसे लगा कि वो वहां सलामत रह सकता है, लेकिन जल्दी ही वो उसमें फूलकर फट गया। 5वां दाना दीवार से टकराया और एक पॉट में जा गिरा। कुछ ही दिन में वो उस मिट्टी में अंकुरित हो गया। एक गरीब औरत अपने बेटी के साथ वहीं एक रूम में रहती थी। वो दिन रात अपने बीमार बेटी की देखरेख करती थी। उसकी बेटी बेड से उठकर चल नहीं पाती थी। बसंत का दिन था। नन्ही लड़की ने खिड़की से बाहर देखा। उसने अपनी माँ को बताया कि वहां पॉट में मटर का एक नन्हा सा पौधा उग गया है। माँ ने बेटी का बेड खिड़की के पास कर दिया ताकि वो उस पौधे को आराम से देख सके। वो नन्हा पौधा हर रोज बढ़ रहा था। नन्ही लड़की ने सूरज की धूप में उस पौधे को बढ़ते हुए देखा तो उसके मन में भी आस बढ़ने लगी। अब वो पौधा लंबा हो गया था।
उस लड़की ने उससे अपनी माँ को भी दिखाया। धीरे धीरे उसी की खोई ताकत वापस आने लगी और उसे लगने लगा कि वो भी मटर के पौधे की तरह फल फूल सकती है। उसके दिल में जीने की उम्मीद जाग गई थी। एक दिन मटर के पौधे पर गुलाबी रंग का छोटा सा फूल खिला। उसे देखकर उस लड़की को बहुत अच्छा लगा। वो धीरे से उठकर खिड़की के पास गई और उसने उसे चूम लिया। जब उसकी माँ काम से वापस आई तो उसे पता चला कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक हो रही है। अब तो वो खड़ी भी हो सकती है। मटर का वो पौधा बहुत खुश था क्योंकि वो सारे दानों में से सबसे किस्मत वाला था। गंगा मैया और शिव जी की जटाएं। सूर्यवंश के नामी राजा भगीरथ राम जी के परदादा थे। उनके पूर्वज एक श्राप की वजह से जला दिए गए थे। वो गंगा नदी को धरती पे उतारना चाहते थे, जिसकी वजह ये थी कि जब गंगा का पानी उनके पूर्वजों के राख पर गिरे तो उन्हें स्वर्ग में स्थान मिले। उन्होंने इसके लिए बहुत घोर तपस्या की, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा भगीरथ से पूछा कि उनकी इच्छा क्या है। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि वो गंगा नदी को धरती पे उतार दें। फिर जब गंगा का पानी उनके पूर्वजों की राख पे पड़ेगा तो तुरंत उन पे लगा श्राप धुल जाएगा और वो राख उड़कर स्वर्ग में चली जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये निर्णय सिर्फ गंगा जी का है। तब राजा भगीरथ ने और लगन से गंगा माँ की प्रार्थना की। तब गंगा माँ तैयार हो गईं, मगर राजा को सावधान करते हुए कहा कि वो एक ऐसे आदमी की खोज कर लें जो उनकी नदी की तेज धाराओं को धरती पे आते समय संभाल सके। तब ब्रह्मा जी ने भगीरथ से कहा कि ये काम सिर्फ शिव जी ही कर पाएंगे और वो अपने बालों की जटाओं में गंगा माँ को संभाल लेंगे। ये सुन के राजा ने शिव जी को खुश करने के लिए पूजा की। उनकी भक्ति से भगवान शिव खुश हो गए और गंगा के पानी को धरती में उतारने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी थोड़े घमंड और पूरी ताकत से धरती पे आने लगीं। भगवान शिव ने तुरंत अपनी लंबी जटाओं से गंगा के पानी को दबोच लिया। गंगा नदी ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर सफल नहीं हो पाई। तभी राजा ने गिड़गिड़ाते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की कि गंगा जी को धरती पे आने दें। तब जाकर भगवान शिव ने धीरे धीरे गंगा के पानी को धरती पे छोड़ा। फिर गंगा नदी बहुत ही शांत होकर धरती पे उतरी और राजा भगीरथ के पूर्वजों की राख पर पड़ी। तब जाके उन सभी की राख स्वर्ग में जा पाई। भगवान शिव जी की जटाओं को गंगाधर मूर्ति कहते हैं। शिव जी और सती। जैसे ही सती बड़ी हुईं, उनकी खूबसूरती की चर्चाएं देवताओं और राक्षसों में होने लगी। उनकी सुंदरता को देखकर दक्ष ने सोचा, मैं कैसे अपनी इस सुंदर कन्या के उस आदमी से शादी करा दूं जो हमेशा शेर की खाल पहन के रहता है। दोनों का कोई जोड़ नहीं है। दक्ष के ख्याल को देखते हुए सती ने अपनी माँ से कहा, माँ, शिव जी की भक्त होने के नाते मैं उनको खुश करने के लिए ध्यान करना चाहती हूँ। माँ ने उनकी ये बात सुनकर उन्हें अनुमति दे दी। माँ से अनुमति मिलने के बाद सती ने शिव जी की आराधना करनी शुरू कर दी और दिन रात वो शिव जी की पूजा में ही लगी रहती थी। शिव जी की ऐसी पूजा देखने के लिए लोग भी आने शुरू हो गए। जब देवताओं को ये पता चला
तब वो सभी शिव जी के पास कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ साथ सभी देवताओं ने एक साथ कहा, नमो नमस्ते भगवान शिव, हम आपको नमन करते हैं। सभी की आवाज सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवतागण, लगता है आज कोई खास मौका है, इसलिए आप सब यहां आए हैं। कृपया मुझे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, हम सब यहां आपको एक जरूरी बात याद कराने के लिए आए हैं। हमने देखा है कि राक्षस बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं और उनके पाप भी बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें खत्म करना ही पड़ेगा और इस काम के लिए आपसे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। मगर आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। कोई ऐसा होना चाहिए जो आपके बाद आपके जैसा हो। हम सब साथ हैं, लेकिन हमारी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। हमारा साथ देने के लिए हमारी पत्नियां भी हैं, किंतु आपके साथ कोई भी नहीं है। इसलिए हम सभी देवताओं की इच्छा है कि आप जल्दी शादी कर लें। ब्रह्मा जी को सुनने के बाद शिव जी ने कहा, ओ विष्णु जी और ब्रह्मा जी, आपने बहुत खास बात कही है, किंतु मुझे लगता है मेरा शादी करना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा ध्यान करता रहता हूं। फिर भी आप सबकी खुशी और संसार के लिए मैं शादी करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। मैं उस कन्या से शादी करूंगा जो बहुत सारे रूप बदल सकती हो और मेरे सारे विचारों को माने और मेरा साथ दे। तो कृपया आप जाकर ऐसी किसी कन्या की ही खोज कीजिए। ये सुनकर विष्णु जी और ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, हमने एक ऐसी कन्या पसंद कर ली है। वो देवी शक्ति का दूसरा जन्म है, जिसका नाम सती है। वो आपको पाने के लिए ध्यान भी लगाए बैठी है। आपको उन्हें आशीर्वाद देकर शादी कर लेनी चाहिए। यही हम सभी देवताओं की इच्छा है। आखिर में शिव जी ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और सती से शादी करने के लिए हां कह दी। जादुई बौनों की पहाड़ी। एक पुरानी पहाड़ी पर बहुत पुराना पेड़ खड़ा था। पहाड़ी में बौने अपने राजा के साथ रहते हैं। ये राज सिर्फ पेड़ के पास रहने वाले जानवरों को ही पता था। एक दिन एक छिपकली ने पहाड़ के अंदर से आने वाली आवाज सुनी। एक छिपकली बोली, मुझे एक केचुए ने बताया कि बौनों के यहाँ नाच होने जा रहा है। सारे बौने उसकी तैयारी में लगे हैं और उन्होंने अपने सोने के खजाने को भी सजावट के लिए रखा है। अच्छा, तो क्या ये बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे? क्या हमें भी बुलाया जाएगा? एक छिपकली ने पूछा। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अचानक ही जोर से आवाज सुनाई दी। तभी पहाड़ी खुली और उसमें से बौनी नौकरानी बाहर आई। उसके पास एक थैली थी। वो पास में ही बैठे कौवे के पास गई और उसे वो थैली थामी। उसमें एक न्योता था। कौवा उसे लेकर उसी वक्त उड़ गया। राजा ने अपनी बेटियों से कहा कि दूसरे देश से बौनों का राजा अपने बेटों के साथ आ रहा है। वो अपने दोनों बेटों की शादी करना चाहता है। शायद तुम में से वो किसी को चुन ले। तभी मैंने ये नाच का जश्न रखा है। जल्दी ही नॉर्वे का राजा अपने बेटों के साथ वहां आ गया। बौनों के राजकुमार बड़े ही बदतमीज थे, तो उनके पिता ने चेतावनी दी कि वो संभाल कर रहें, वरना लोग नाराज हो जाएंगे। बौनों के राजा ने उनका स्वागत किया। नाच के जश्न में देश विदेश से बौनों, परिवारों और जल परियों को बुलाया गया था। बौने राजकुमार बदतमीजी करते रहे। बौने राजकुमार ने अपने बेटियों का गुण बताने को कहा। बड़ी बेटी ने मुंह में कंकड़ रखा और गायब हो गई। बड़ा राजकुमार बोला,
वो गायब होने वाली लड़की से शादी नहीं करना चाहता। दूसरी राजकुमारी ने जादू से अपने जैसी राजकुमारी बना दी। उस पर छोटा राजकुमार बोला कि मैं 2 पत्नियों का क्या करूंगा। तीसरी बेटी ने चमकने वाले स्वादिष्ट कीड़ों से खीर बनाकर खिलाई, पर राजकुमारों को वो भी पसंद नहीं आई। राजकुमार बोला, मैं ऐसी खराब खीर बनाने वाली लड़की से शादी नहीं कर सकता। सबसे छोटी राजकुमारी ने कहा कि वो किसी भी विषय पर कहानी सुना सकती है। बोनो राजा ने उसे हर उंगली के बारे में कहानी सुनाने को कहा। वो कहानी सुनाने लगी और उससे सबका भरपूर मनोरंजन हुआ। जैसे ही वो चौथी उंगली पर आई तो बोनो के राजा ने अपने जेब से अंगूठी निकाल ली और बोला, तुमसे मेरे बेटे की नहीं बल्कि मेरी ही शादी होगी। उसके बेटे बाहर खेल रहे थे। उन्हें अंदर लाया गया, पर अचानक मुर्गे ने आवाज दी। सुबह हो गई थी और पहाड़ी को बंद होना था, वरना बौने प्रकाश में झुलस जाते। बौनों की पहाड़ी धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गई। कोई नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ। कोई नहीं जानता कि वो दरवाजे कब खोले जाएंगे। परेशानी तो उनके लिए थी जो बेचारे बौनों के कहने से उनकी दावत में आए थे, और मेहमान बौनों के कैदी बनकर रह गए। शायद जिस दिन सूरज बादलों की ओर जाए, उस दिन वो दरवाजा खोल दे।